सर, यही फाइल मंगाई थी ना आपने? सर, इस लड़की की फ़ोटो आपके साथ क्या कर रही है? क्यों? तुम इस लड़की को जानते हो क्या? हाँ सर, ये पत्नी है मेरी। क्या? ये तुम्हारी पत्नी है? अरे अनिल, तुम ये क्या बात कर रहे हो? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और तुम इसे कैसे जानते हो? और वैसे भी अभी तक इसकी ना शादी भी नहीं हुई है। लेकिन सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि इनकी शादी भी नहीं हुई है और ये आपकी गर्लफ्रेंड है? और मुझे तो लगता है अनिल कि तुम्हें ना कोई गलत फहमी हुई है। ये इतनी बड़ी दुनिया है, यहाँ इतने हमशक्ल लोग रहते हैं। क्या पता तुम्हारी पत्नी और मेरी गर्लफ्रेंड की शक्ल मैच करती हो। नहीं नहीं सर, मैं अपनी पत्नी को पहचानने में बिल्कुल भूल नहीं कर सकता। ये कोई और नहीं है, ये ना उनकी हमशक्ल है, ये मेरी पत्नी ही है। अच्छा अनिल, तुम इतने कॉन्फिडेंस हो के बोल रहे हो। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम रहते कहाँ हो? मैं सेक्टर 12 में रहता हूँ सर। लो, हो गई ना गलत फहमी दूर। तुम सेक्टर 12 में रहते हो और मेरी गर्लफ्रेंड ना सेक्टर 18 में रहती है। तो मेरी गर्लफ्रेंड और तुम्हारी पत्नी कैसे सेम हो सकती है? शायद आप सही बोल रहे हैं सर, शायद मुझे गलतफहमी हो गई है। ये आपकी फाइल, मैं चलता हूँ। ठीक है। सुनो, मुझे ना तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। तुम एक काम करो, मेरे ऑफिस में आ जाओ। ठीक है। बेबी क्या हुआ? आपने मुझे अर्जेंट बुलाया, कोई बात हो गई है क्या? तुम यहाँ के बैठो। हाँ बेबी, अब बताओ क्या बात है? देखो पूजा, तुम मुझे ना सच सच बताना, क्या तुम पहले से शादीशुदा हो? नहीं नहीं बेबी, अब मैं शादीशुदा नहीं हूँ। आपसे किसने कहा? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हें पता है, मुझे ना सब कुछ पता चल गया है। क्योंकि ये सब बात ना मुझे खुद तुम्हारे पति ने आके बताई है। अरे अभिषेक, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? और एक बात बताओ, जब मेरी शादी ही नहीं हुई तो मेरा हस्बैंड आके कहाँ से बताएगा? देखो ऐसा है पूजा, अपने ड्रामा करने की ना ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छे से पता चल गया है कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा पति भी है। क्योंकि ना तुम्हारे पति का ना ट्रांसफ़र हुआ था और वो ट्रांसफ़र ना हमारी कंपनी में हुआ है। वो तो अच्छा है कि उनका ट्रांसफ़र यहाँ हुआ, ताकि मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल सका। और जो होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है। अगर ये सब ना हुआ होता ना, तो मुझे तुम्हारी सच्चाई कभी नहीं पता चलती। मेरे पति का ट्रांसफ़र तुम्हारे ऑफिस में हुआ है? ओह शेट। यार अभिषेक, तुमने ये बात उसे तो नहीं बताया हमारे बारे में? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन हाँ, अभी बताऊंगा। अभी बुलाता हूँ तुम्हारे पति को। अनिल, अनिल। जी सर, आपने बुलाया? पूजा, तुम यहाँ? मेरा दिल तो पहले से कह रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अनिल, शक तो मुझे पहले से था, लेकिन उस शक को यकीन में बदलने के लिए मैंने इन्हें यहाँ बुला लिया। और यहाँ आके दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अनिल, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था ये तुम्हारी पत्नी है। अगर मुझे पता होता कि ये तुम्हारी पत्नी है, चाहे इसकी शादी हो रखी है, तो कभी मैं ऐसा नहीं करता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पूजा, क्यों किया तुमने ऐसा? अरे आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? मैं क्यों नहीं करती ऐसा? आखिर तुमने मुझे दिया ही क्या है? मुझे जब भी कुछ चाहिए होता था तुम कभी कहीं चले जाते थे। और वैसे भी मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना दुखी रखोगे। मैंने सोचा था कि तुमसे शादी करके मैं खुश रहूँगी, पर लेकिन क्या हुआ? मैं पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। और अनिल, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी कि मैं तुम्हें तलाक देके अभिषेक के साथ शादी करके खुश रहूँगी। और अभिषेक के पास ना बहुत सारा पैसा है और वो इस कंपनी के मालिक हैं जहाँ तुम नौकरी करते हो। समझ गए ना तुम? अब मैं तुम्हें छोड़ के अभिषेक के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करूँगी और शादी करके खुश रहूँगी। पूजा, तुमने मेरे प्यार का ना मजाक बना के रख दी है। और तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं कुछ नहीं करता? मैं जो जॉब कर रहा हूँ ना, ये भी सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं तुम्हारे शौक पूरे कर सकूँ। और तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे छोड़ोगी? अरे मैं तुम्हें छोड़ता हूँ और डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। तुम्हें अब तुम्हारी नई ज़िंदगी ना मुबारक हो। एक मिनट पूजा, तुम्हें क्या लगता है ये सब देखने के बाद मैं तुम्हें ऐशो आराम की ज़िंदगी दूंगा? तुम्हें घर पे बिठा के खाना खिलाऊंगा? ये ना कभी नहीं होगा। और जो अपने पति की नहीं हो पाई, वो मेरी क्या होगी? अरे जो पति तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करता था, तुमने उसको ठोकर मार दी कुछ चंद पैसों के लिए।
और कल को मेरे से ज़्यादा अमीर मिल गया तुम्हें तो तुम मुझे भी छोड़ दोगे। तो इसलिए ना मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकता। अरे बेबी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? चुप करो तुम। एक लालची इंसान के अंदर ना कभी हमदर्दी नहीं हो सकती और ना ही वो किसी का हो सकता है। तो अच्छा यही होगा कि तुम मेरे ऑफिस से ना अभी के अभी निकल जाओ। देखा पूजा, इसे बोलते हैं कर्मा। जिस लालच की वजह से ना तुमने मुझे छोड़ा, आज उसी लालच ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। और अब तुम ना घर की बची ना घाट की। अब पूजा, तुम खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? चुपचाप यहाँ से निकलो। गेट आउट।